तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ज्योतिष शास्त्र में जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं या कुंडली देख करके उसका वाचन करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंडलियों की गणना करना। और उस गणना में सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है कि ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से मित्र हैं, कौन से दुश्मन हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनकी दृष्टियाँ कैसी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कुंडलियाँ दिखाने के लिए जाते हैं और पंडित लोग जो हैं या जो ज्योतिषी लोग हैं उनकी कुंडलियाँ देखते हैं और दृष्टियाँ देख करके यहाँ वहाँ पर उसके हिसाब से वो जो है रिज़ल्ट बता देती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को अपनी कुंडली जो भी उन्होंने वाचन करवाई थी या दिखवाई थी उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। आखिर इसका कारण क्या है? दूसरा, अगर आप दृष्टियाँ गिनते भी हैं, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि कुंडलियों में जो ग्रहों की जो दृष्टियाँ होती हैं, ठीक है, नौवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि, पाँचवीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि, ये सारी दृष्टियाँ अलग अलग ग्रहों के अनुसार प्रदान की गई हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इन सभी ग्रहों की, अगर मान लीजिए मैं गुरु ग्रह को लेती हूँ तो गुरु ग्रह की पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि है वो बताई गई है। लेकिन अगर आप पराशर संहिता के अनुसार अगर आप देखते हैं तो गुरु की सिर्फ ये 3 दृष्टियां ही नहीं हैं, इसके अलावा भी गुरु की अन्य दृष्टियां होती हैं। जैसे तीसरी दृष्टि भी, चौथी दृष्टि भी गुरु की होती है। अब जैसे मैंने आपको 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि बताई है, ये दृष्टि 100% की दृष्टि होती है, इसको हम पूर्ण दृष्टि कहते हैं। लेकिन जो अन्य दृष्टियां होती हैं, जैसे तीसरी दृष्टि हो गई, 10वीं दृष्टि हो गई, ये 25% की पावर लेकर के होती हैं। तो यानी 25% वो दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी वहाँ पर अपना सुफल दिखाएगी। उसके बाद जो है चौथी दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि होती है। ये चौथी और 8वीं दृष्टि जो होती है ये 75% की पावर अपनी वहाँ पर दिखाती है। तो इसी तरह से सभी ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टियाँ होती हैं। ये दृष्टियों से संबंधित ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पहले वो दृष्टियों को ज़रूर देखिए। जब वो वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद का कंटिन्यूशन का ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। क्योंकि दृष्टियाँ तो आपने देख ली, पर होता क्या है उसमें से जो भी मैं आपको दृष्टियाँ मैंने आपको बताई हैं, चाहे तीसरी, चौथी, 5वीं, 11वीं, 10वीं जो भी दृष्टि है, इन दृष्टियों में ग्रहों की कुछ त्याज्य दृष्टियाँ भी होती हैं, जिसको हम तज्जिक दृष्टि, कुंडली में तज्जिक, मित्र, शत्रु दृष्टि देखना। यस, ये बहुत कम लोगों को पता है कि दृष्टियाँ अशुभ भी होती हैं। शनि की दृष्टि हमेशा अशुभ मानी गई है, ये सबको मालूम है। लेकिन शनि के अलावा भी अन्य ग्रह होते हैं जो मित्र और शत्रु ग्रह होते हैं, इनकी दृष्टियाँ भी हमेशा त्याज्य यानी अशुभ मानी जाती हैं, अशुभ फल देती हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी दृष्टि को त्याज्य मानना चाहिए और कौन सी को नहीं? क्योंकि होता है क्या है, आपने दृष्टियां तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन दृष्टियां कैलकुलेट करने के बाद आपने वो प्रिडिक्शन भी कर ली, लेकिन वो प्रिडिक्शन सक्सेसफुल या 100% प्रिडिक्शन नहीं हो पाती है, और फिर उस जातक को उस कुंडली के अनुसार उस ग्रहों का प्रभाव नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ रही है आपके अकॉर्डिंग तो लगेगा वो शुभ दृष्टि है, लेकिन वहीं पर वो दृष्टि जो है अगर आपको अच्छे से ज्ञात नहीं है तो वो त्याज्य दृष्टि भी होती है, जिसके कारण जो शुभ प्रभाव मिलना होता था लेकिन वो दृष्टि क्योंकि शुभ नहीं है, इसी कारण वो शुभ प्रभाव कट जाता है और जातक को उसका फल नहीं मिल पाता है। इन सब चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, कैसे उनकी जानकारी प्राप्त होगी, इस सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा एक और 2 अन्य चैनल्स भी हैं। एक है डिम्पल द किचन क्वीन, जिसमें मैं आपको कुकिंग के रेसिपीज़ बताती हूँ।
लेकिन उसके अलावा एक और अन्य चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की अभ्यास। उसमें मैं माइथोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बेस्ड, पिक्चर बेस्ड वीडियोस बनाती हूँ। अगर जो भी लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस चैनल में 900 प्लस सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं, लेकिन अभी 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने बाकी हैं। तो मैं उन सबसे आग्रह करती हूँ कि कृपया जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को भी, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ त्याज्य होती हैं और कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ शुभ होती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। जब भी आप कोई भी कुंडली बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है, लेकिन मैंने कोई भी नंबर नहीं डाला है, तो नंबर को आप छोड़ दीजिए। सिर्फ मैं जो जो ग्रह जहाँ पर रखूँगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जब भी आप किसी की भी कुंडली देखते हैं उस समय ग्रहों की सबसे पहले आप देखते हैं कि ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं। नंबर 2, ग्रह उच्च का है या नीच का है। नंबर 3, ग्रह शुभ भाव में बैठे हैं या त्रिक भाव में बैठे हैं। नंबर 4, जो भी ग्रह जहाँ बैठे हैं वो जो है मित्र ग्रह हैं या शत्रु ग्रह हैं अन्य ग्रहों के। ये सब चीज़ों को पहले आपको देखना पड़ता है। तो जब आप ये देख लेते हैं उसके बाद जो है दृष्टियों का काम शुरू हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलती हूँ और ये एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी। शत्रु जितने भी हमारे 7 ग्रह हैं उन 7 ग्रहों के कुछ मित्र ग्रह हैं, कुछ सम ग्रह हैं और कुछ शत्रु ग्रह हैं, यानी कुछ अच्छे मित्रता वाले हैं। सम ग्रह का मतलब होता है ना तो वो आपके साथ बुरा करेंगे और ना ही भला करेंगे, वो न्यूट्रल होकर के रहती हैं। और जो शत्रु ग्रह होते हैं वो ज़रूर आपके उस भाव का वो नाश ही करते हैं, दुश्मनी ही पैदा करते हैं। तो शत्रु कभी शुभ माने नहीं जाते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले जैसे ग्रहों का जो राजा होता है वो सूर्य होता है। तो मान लीजिए किसी का ग्रह जो है सूर्य जो है लगन में आकर के बैठा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो कौन से हैं। तो सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं, मैं यहाँ पे ऐसा लिख रही हूँ, मंगल और बृहस्पति, ये सूर्य के मित्र ग्रह हैं। उसके बाद जो सूर्य का जो सम ग्रह है जिसके साथ ना तो वो मित्रता रखता है ना दुश्मनी, वो जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। ठीक है, मैं बॉक्सेस में रख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रह यहाँ प्लेस है, ये जगह मैं लिखने के लिए इस तरह से आपको बता रही हूँ। उसके बाद सूर्य के जो शत्रु ग्रह होते हैं वो आते हैं चंद्रमा, शुक्र और जो है शनि ग्रह। ये सूर्य के जो हैं शत्रु ग्रह माने जाते हैं। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ। अगर अब आपको देखना है कि अगर आपका सूर्य चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन मैंने जो है सूर्य को यहाँ पे लगन में स्थापित किया है, तो अगर अपने स्थान से, ये देखिए सूर्य जो है, शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य अगर अपने लगन स्थान से पंचम भाव को अगर देखता है, अब देखिए यानी सूर्य लगन में है तो 1 2 3 4 5 पंचम भाव में अगर वो लगन से बैठा हुआ पंचम भाव में देखता है तो ऐसी जो दृष्टि होती है उसकी शुभ दृष्टि मानी जाती है। अब उसके बाद परंतु यह दृष्टि केवल 3 चरणों की होती है, यानी 3 चरणों का मतलब है 5 में से 3/5 कह सकते हैं। तो आपको ये उतना ही प्रभाव देगी, पूरा प्रभाव आपको नहीं देगी। उसी के अनुसार अगर मान लीजिए यही सूर्य अपने से तृतीय स्थान पर बैठा दृष्टि डाल रहा है, तो 1 2 3 तीसरे भाव पर अगर सूर्य यहाँ पे दृष्टि डालता है, या फिर 11वें भाव पर, तो 11वां भाव हमारा ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सूर्य अगर तीसरे भाव पर या फिर 11वें भाव पर भी अगर दृष्टि डालता है तो ऐसी दृष्टि भी मेल मिलाप वाली, प्रेम वाली, स्नेह वाली दृष्टि मानी जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये वाली जो दृष्टि है ये भी शुभ दृष्टि होती है। यानी अगर सूर्य को यहाँ पर लेकर के मान लीजिए कोई सूर्य का मित्र ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य के मित्र ग्रह यहाँ पे मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है या यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, और जब सूर्य अगर उसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि सूर्य का तो वो दोस्त हो गया, मंगल भी दोस्त है और बृहस्पति भी उसका दोस्त है, तो अगर यहाँ पे मंगल या बृहस्पति हो या यहाँ पे मंगल या बृहस्पति बैठा हो और ये सूर्य के मित्र हैं, तो जब सूर्य इनके ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे तो जा कर के ये दृष्टि जो है काम करेगी, पूर्ण काम करेगी। यहाँ पे वो ग्रह और अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। परंतु अगर यहाँ पर
तीसरी दृष्टि जैसे मान लीजिए सूर्य की देखी जाती है, जो तीसरी दृष्टि है आप कह सकते हैं 2/3 की दृष्टि इसको आप मान सकते हैं। तो वहाँ पर जो है अगर ये 1, 2 तीसरी दृष्टि देंगे तो यहाँ पर इतना अधिक पावर नहीं रहेगी। अगर मैं कहती हूँ कि टोटल अगर 3% इसको बटे में कैलकुलेट करें, परसेंटेज में कैलकुलेट करें, तो अगर मान लीजिए 100% है तो 100% से कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ 25% का प्रभाव जो है ये तीसरी दृष्टि इस भाव में मंगल के ऊपर जो प्रभाव शुभ प्रभाव डालेगी वो 25% का प्रभाव डालेगी। लेकिन अगर वहीं पर यही सूर्य की 11वीं दृष्टि इधर आती है तो यहाँ पर वो 75% का प्रभाव इस कुंडली के ऊपर डालेगी, इस ग्रह के ऊपर डालेगी। तो यहाँ पर जो लाभ भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और जो भी ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है वो और अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ वो ग्रह पहले से और अधिक बलवान भी हो जाएगा और वहाँ बलवान होने के कारण वो ग्रह 11वीं दृष्टि में जो भी लाभ का जो भी यहाँ पे ग्रह बैठा होगा, जो भी यहाँ पे अंक होगा उसके अनुसार आपको लाभ प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन अब मान लीजिए इसका उल्टा होता है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि सूर्य है, ये शुक्र ग्रह जो है सूर्य का ना तो दोस्त है ना मित्र है। अगर शुक्र 11वें भाव पर आकर के बैठ जाता है और यहाँ पे मान लीजिए शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो यहाँ पे शुक्र जो है क्योंकि 11वें भाव में अच्छे हो या बुरे ग्रह हों सब अच्छा ही फल देने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र अगर यहाँ पे आके बैठ गया तो ये ना तो सूर्य का दोस्त है ना मित्र है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो अपनी राशि में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो वो अच्छा फल देगा। और अगर सूर्य की दृष्टि भी अगर वहाँ पर पड़ जाती है तब भी जा कर के ये ग्रह में और अधिक पावर हो जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का बुरा भी नहीं करेगा और भला भी नहीं करना चाहता है। तो फिर भी कोशिश ये ग्रह से अगर वो अपनी राशि में बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि वहाँ पड़ रही है तो वो थोड़ा पावरफुल हो जाएगा और वहाँ पर वो और अच्छा शुभ फल प्रदान करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया इस हिसाब से। अब मान लीजिए सूर्य के शत्रु ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं तीसरी दृष्टि में, यहाँ पर या 11वें भाव में या 5वें भाव में सूर्य के शत्रु चंद्रमा, शुक्र और शनि ये सूर्य के शत्रु ग्रह हैं। अब सूर्य की दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ जाती है, अब यहाँ पे 11वें भाव में अगर मान लीजिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर जो है सूर्य शनि जो भी फल देने वाला होगा सूर्य की वो दृष्टि शनि के उस फल का नाश कर देगी। यानी शनि वहाँ पर अच्छा फल चाहते हुए भी अच्छा फल दे ही नहीं पाएगा, वहाँ पर आपको शनि से जुड़े हुए अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और चाहे वहाँ शुक्र बैठा हो या वहाँ पर शनि हो गया, एक मिनट, चंद्रमा और शनि अगर वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर चाहते हुए भी शुक्र अगर वहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ रही है और मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि 75% की दृष्टि अगर यहाँ पर पड़ रही है सूर्य की, लेकिन शनि अगर वहाँ बैठे हैं तो पिता और पुत्र दोनों आपस में, शनि और सूर्य दोनों शत्रु हैं। इसीलिए वो जो दृष्टि है यहाँ पर पड़ने के कारण शनि ने जो शुभ फल देना था पर क्योंकि सूर्य ने दृष्टि डाली इसीलिए उस प्रभाव के कारण वो जो शुभ फल आपको मिलना था वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो वाली दृष्टि जो है त्याज्य दृष्टि मानी जाती है। अब आता है अन्य ग्रह के लिए। अभी जैसे मान लीजिए पहली हर ग्रहों की जो दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि मानी जाती है, जो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। उसमें भी कई दृष्टियां ऐसी होती है, ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे बैठ जाता है शनि और यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य, तो यहाँ पे ये इनकी शनि सप्तम दृष्टि से सूर्य को और सूर्य सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो यहाँ पे शनि अगर सूर्य को सप्तम दृष्टि से देख रहा है तो शनि की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है, तो वो सूर्य के फल का नाश करेगा, लगन का नाश करेगा, उस पर बुरा प्रभाव डालेगा। अगर जातक के लगन में सूर्य बैठा हो तो वहाँ पर जो है जातक को अब देखना पड़ेगा कि वो जो लगन का जो सूर्य है कौन से भाव मतलब कौन से ग्रह के अंदर बैठा है, मित्र ग्रह में है या शत्रु ग्रह में है। मित्र ग्रह में है या अपने भाव में मतलब सिंह का सूर्य बैठा हुआ है या फिर जो है उच्च का मेष का सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पे अच्छा, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, अपने भाव में बैठा हुआ है। लेकिन अगर वहीं पर शनि उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, सातवीं दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, 100% की दृष्टि मानी जाती है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्य के फल में
प्रभाव जो अच्छा प्रभाव है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब सूर्य के सप्तम भाव दृष्टि में जो है शनि भी यहाँ बैठा हुआ है, शनि जो है यहाँ पर बैठा है, तो इधर जो है ये सप्तम भाव आपके पार्टनर का होता है, आपकी वाइफ का होता है। तो इस यहाँ पर बैठने के कारण इधर जो है शनि यहाँ के भाव की तो रक्षा करेगा, सप्तम भाव से वो रक्षा करेगा। आप जिस भाव में शनि बैठता है वहाँ वो शुभ फल देता है, दृष्टियाँ ही हानिकारक होती हैं। लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पर शनि बैठने के कारण भी उतना शुभ फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनि के लिए त्याज्य मानी जाएगी। 100% की दृष्टि है, लेकिन क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, तो ये इसको और ये इसको जो है बुरा फल ही देगा और उनके शुभ प्रभाव को वे काटने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इसको बैर वाली दृष्टि कहा जाता है, अशुभ दृष्टि माना जाता है। और ये शुभ फल देने के बावजूद भी, अच्छे भाव में बैठने के बावजूद भी यहाँ पर उतना अच्छा फल वो नहीं दे पाएगा। तो दृष्टियों में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मान लीजिए कोई 2 ग्रह हैं, 2 ग्रह अगर एक ही, मान लीजिए एक दुश्मन है एक शत्रु, सूर्य और शनि को ले लीजिए, पिता और पुत्र हैं, दोनों आपस के शत्रु हैं। हालांकि पिता पुत्र को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन पुत्र पिता को शत्रु मानते हैं। तो अगर ये दोनों ग्रह ही एक साथ ही एक भाव में आकर के बैठ जाती हैं और यहाँ पर भी दूसरे ग्रह की अगर कोई दृष्टि पड़ती है, मान लीजिए जैसे सूर्य का, मैंने मान लिया सूर्य का जो है शुक्र जो है दुश्मन है, लेकिन शुक्र जो है शनि का मित्र है, और दोनों सूर्य और शनि लगन में बैठे हैं। और शुक्र मान लीजिए एक यहाँ पे पंचम भाव में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से सूर्य लगन को देख रहा है। और यहाँ पे सूर्य और शनि, शुक्र सूर्य को और मान लीजिए प्लस शनि को यहाँ बैठा हुआ है और इसको जो है ये देख रहा है। तो यहाँ से एक पर तो इस दृष्टि का बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो सूर्य है और जो शनि है, शुक्र है, ये आपस में मित्र नहीं है, ये समता का भाव लेके चलते हैं। तो ना मित्र में आ जाएगा ना दुश्मन पे आ जाएगा, तो सूर्य के ऊपर उतना अधिक बुरा फल नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, तो लगन में शनि बैठने के कारण शनि का फल और अधिक मजबूत हो जाएगा, शनि और पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में मित्र हैं और मित्र की दृष्टि मित्र के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ से शनि और अच्छा फल देने की कोशिश करता है। अब आ जाता है, मान लीजिए ग्रह जो त्याज्य ग्रह आपस में बांधे जाते हैं, तो सबसे पहले तृतीय, एकादश, नवम, पंचम, अगर ये ग्रह आपस में इस तरह से बैठे हुए हों तो ये ग्रह शुभ माने जाते हैं, मित्र माने जाते हैं। जैसे मैंने बताया सूर्य है, तो सूर्य के यहाँ पे पंचम, यहाँ पे तीसरे, सूर्य से 1 2 तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल इसका दोस्त है, तो सही माना जाएगा। उसके बाद एकादश भाव में जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु जो है सूर्य का दोस्त है, तब भी ये शुभ माना जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर नवम भाव में भी कोई आकर के इसका शुक्र भी मान लीजिए शुक्र बैठ गया नवम भाव में, तब भी ये शुभ ही माना जाएगा, क्योंकि ये समता का प्रभाव दे रहा है। तब भी यहाँ पर चाहे तीसरे हो, नवम हो, पंचम हो, 11वें भाव में हो, इस प्रकार से भी अगर ग्रह आपस में बैठे हैं और ये आपस के मित्र ग्रह हैं और इनकी युक्ति उस हिसाब से हो रही है, तो ये हम इस युक्ति को, जैसे यहाँ पे इसे हम नवम पंचम की युक्ति कह सकते हैं। इसके बाद इसे नवम अब दृष्टि से युक्ति बन रही है, तो ये नवम की दृष्टि हो जाएगी और ये एकादश की दृष्टि हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपकी दृष्टियाँ, उनकी ग्रहों की दृष्टियाँ बनती हैं, नवम पंचम की दृष्टि बनती है। जैसे शुक्र से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, शुक्र की 5वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है और सूर्य की 9वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो ये नवम पंचम दृष्टि बन जाएगी। तो यहाँ पर भी ये ग्रह शुभ फल देने का ही कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इनके शत्रु ग्रह आ जाते हैं, राहु आ गया, केतु आ गया, तो और शनि आ गया, तो यही दृष्टियाँ इनके लिए बुरा काम करेंगी और आपको चाहते हुए भी उस भाव का शुभ फल नहीं मिल पाएगा। और ख़ासकर जैसे 6 षडाष्टक योग जिसको बोला जाता है, 6 और 8 की दृष्टि जो होती है। अब मान लीजिए ये शुक्र है, सूर्य है, तो शुक्र अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर शुक्र आकर के बैठ गया, तो शुक्र नहीं, हम यहाँ पे शनि रखते हैं।
तो शनि यहाँ पर आ गया और यहाँ पर अगर सूर्य आ जाता है तो सूर्य का 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी और शनि की 1 2 3 4 5 6 छठी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी। हालांकि शनि का यहाँ पे बैठना शुभ माना जाता है, लेकिन क्योंकि सूर्य की 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, फिर भी यहाँ पे शनि आपको लंबी आयु तो देगा, लेकिन आप रोगग्रस्त रहेंगे, रोगी बना के रखेगा। तो वो आयु लंबी होगी, 100 साल शतायु, यहाँ पर बैठा हुआ शनि मनुष्य को शत आयु यानी 100 साल से की उम्र तक प्रदान करता है। लेकिन होगा क्या, सूर्य की दृष्टि यहाँ पे पड़ने के कारण आपकी ज़िंदगी जो भी होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों का, चाहे वो दवाई खा खा के आपको ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इसीलिए वो उतना अच्छा फल चाहते हुए भी नहीं दे पाएगा। तो ये षडाष्टक योग भी जब बनता है तब भी ये ठीक नहीं होता है। इसी तरह से अगर आपका दूसरा और 12वां द्वादश का, जिसे हम कहते हैं द्वादश योग, अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा गुरु है तो यहाँ से 1 2 3 अगर सूर्य यहाँ पर है तो गुरु 1 2, तो यहाँ पे गुरु की दूसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी। और सूर्य की अगर हम देखेंगे, सूर्य इधर अगर आ जाता है तो यहाँ से सूर्य को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पे जो है अगर गुरु आता है तो गुरु की जो दूसरी सूर्य की द्वादश दृष्टि जो है, और गुरु यहाँ पे गुरु आ गया तो गुरु की दूसरी दृष्टि और सूर्य की 12वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो ये गुरु का सूर्य और गुरु का द्वादश योग बन जाता है। जब ये द्वादश योग हो, और ख़ासकर जैसे मैंने कहा कि अगर मित्र होते हैं तब तो आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा, और अगर यहाँ पे शत्रु आ जाते हैं तब ये छठे 6 और 8 का जो योग होता है या द्वादश का जो योग होता है, तो ये यहाँ पर जो है परस्पर शुभ फल देने नहीं वाले हैं। दृष्टि से भी नहीं देंगे और युक्ति से भी यहाँ पे आपको शुभ फल नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आपको जब भी दृष्टियाँ देखनी होती हैं तो आपको देखनी है कि जो दृष्टियाँ दी गई हैं वो मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है या शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है या समता का प्रभाव रखने वाले ग्रह की दृष्टि आ रही है। दृष्टियों में एक चीज़ और होती है, एक दृष्टि होती है जिसको हम कहते हैं दृष्टि, और एक होता है भेद। तो कई बार दृष्टियों में भेद भी लग जाता है कि एक तरफ से एक ग्रह तो है शुभ दृष्टि देने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य यहाँ पर जो है 8वें दृष्टि से यहाँ पर जो है देख रहा है, तो यहाँ से सूर्य यहाँ पर 8वीं दृष्टि से देख रहा है तो यहाँ पे शनि के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसी के बावजूद अगर वहाँ पर 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो 11वें भाव में ग्रह बैठने के कारण जो शनि के ऊपर जो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है उस दृष्टि का भेद लग जाएगा, यानी वो दृष्टि कट जाएगी। तो सूर्य की दृष्टि यहाँ पर होने के बावजूद भी शनि के ऊपर उसका कोई बुरा फल नहीं पड़ेगा, तो शनि यहाँ पे शुभ फल देने की ही कोशिश आपको करेगा। तो ये भेद और वाम भेद, 2 तरह की ये भेद भी देखे जाते हैं कुंडली में, तभी जाकर के कुंडली का पूरा एनालाइज किया जाता है और तभी आप सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपको पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सूर्य के मित्र ग्रह कौन से हैं, चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन से हैं। तो जो सूर्य के मित्र ग्रह मैंने जैसे अभी आपको बताए, सूर्य के जो चंद्रमा के जो मित्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति चंद्रमा के जो हैं वो मित्र ग्रह हैं। शुक्र समता का भाव रखता है, सूर्य बुध शनि ये शत्रुता का प्रभाव रखते हैं। मंगल ग्रह को अगर देखेंगे तो सूर्य चंद्र बुध मंगल के मित्र माने जाते हैं, शनि उसके दुश्मन होते हैं, बृहस्पति और शुक्र जो हैं वो उनके शत्रु माने गए हैं। बुध ग्रह को लेंगे तो बुध ग्रह के लिए मंगल और बृहस्पति मित्रतावत ये इसके बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन शुक्र जो है वो न्यूट्रल रहता है और सूर्य चंद्रमा शनि ये इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह के लिए अगर देखेंगे तो सूर्य चंद्रमा और बुध जो हैं वो मित्र हैं, शनि उनके लिए समता का भाव रखते हैं, मंगल और शुक्र इसके शत्रु माने जाते हैं। शुक्र ग्रह के लिए शनि जो है मित्र है, लेकिन सूर्य चंद्रमा बुध ये न्यूट्रल ग्रह हैं, ना तो शुभ प्रभाव देंगे ना बुरा, लेकिन मंगल और बृहस्पति जो हैं इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शुक्र के लिए शनि मित्र है, सूर्य चंद्रमा बुध समता का भाव रखते हैं और मंगल और बृहस्पति शत्रु
शनि ग्रह के लिए शुक्र जो है मित्र ग्रह माना जाता है, मंगल और बुध न्यूट्रल ग्रह होते हैं और सूर्य, चंद्रमा, बुध ये इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें एक चार्ट ज़रूर बनाना चाहिए और इस चार्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका मित्र और शत्रु ग्रह है। मैं आपको एक चार्ट बना करके बताती हूँ कि ये बहुत इजी है याद रखने के लिए कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। तो उसके लिए आप एक काम करिए, इस तरह से एक लाइन डाल दीजिए, यहाँ पे आपके ग्रह आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि जो शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ ग्रहों को हम ऊपर रखेंगे। तो शुभ ग्रहों में सबसे पहले जो शुभ ग्रह माना जाता है, जैसे चंद्रमा शुभ ग्रह है, सूर्य शुभ ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है, प्लस शुक्र शुभ ग्रह है। तो ये 4 शुभ ग्रह हैं। बुध ग्रह जो है उसको हम न्यूटन लेके चलते हैं, बुध ग्रह को। उसके बाद अब आते हैं शत्रु ग्रह में। राहु क्रूर ग्रह है, केतु क्रूर ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है और मंगल ये क्रूर ग्रह है। तो अब आप देखिए नीचे वाले जितने भी हैं ये क्रूर ग्रह माने गए हैं और ऊपर वाले सारे जो है शुभ ग्रह माने गए हैं। और जो बुध ग्रह है वो न्यूटन है, यानी बुध ग्रह जिस भी ग्रह के साथ रहेगा वो उसी के अनुसार ढल करके उसको बिन पैंदी का लोटा बोलते हैं। तो यानी सूर्य, अगर बुध ग्रह जो है सूर्य के साथ रहेगा तो सूर्य के अकॉर्डिंग अपना फल देगा, राहु के साथ रहेगा तो राहु के अकॉर्डिंग अपना फल देगा, उसको जैसा बोला जाएगा वो वैसा ही फल देता है। तो अगर ये वाले ग्रह देखिए, अब ये सारे ऊपर वाले ग्रह हैं ये मित्र ग्रह है, नीचे वाले शत्रु ग्रह हैं। शत्रु ग्रह हैं। तो अब आप देख लीजिए चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो चंद्रमा का राहु शत्रु है, केतु शत्रु है, शनि शत्रु है, मंगल शत्रु है, लेकिन बुध न्यूटन में आ जाएगा। उसी तरह से सूर्य को देखिए, अगर राहु को देखेंगे तो राहु के लिए ये सारे ग्रह दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन राहु के साथ अगर केतु को देखिए, शनि को देखिए, मंगल देखिए, ये तीनों अगर युक्ति से, दृष्टि से, किस तरह से भी, क्योंकि राहु और केतु तो आमने सामने होते हैं, इस तरह से रहते हैं तो ये हमेशा मित्र ग्रह ही बनेंगे। राहु के साथ अगर शनि आ जाए तो राहु और शनि मित्र है, राहु के साथ मंगल आ जाए तो राहु शनि मंगल मित्र है। तो उस हिसाब से आप एक तरह से एक चार्ट बना लीजिए, इससे आपको याद रहेगा कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। तो ये बहुत इजी तरीका रहता है। तो चंद्रमा के साथ सूर्य भी आ गया, शुक्र गुरु भी शुभ माना जाता है, शुक्र भी शुरू माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए ये शुभ इजी टू लर्न रहेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है। तो इसी आधार पे आप कुंडली का विश्लेषण करिए, तभी जाके आप अच्छे से उस कुंडली का जो फल आपको नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है, अब आपको पता चल जाएगा कि वो दृष्टियाँ जो पड़ रही हैं वो त्याज्य दृष्टियाँ हैं, मित्र की दृष्टि है या शत्रु की दृष्टि है। मित्र दृष्टि डालेगा आपको पूर्ण फल मिलेगा, बल्कि उस ग्रह में और अधिक पावर आएगी। और अगर शत्रु दृष्टि डालता है तब वो ग्रह पावरफुल होने के बावजूद भी उतना अधिक शुभ फल या वो उस भाव का फल नहीं दे पाएगा। आशा करती हूँ जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।